Hello student, good morning. Today I am going to explain you some more types of angles. First is adjacent angle. Adjacent angle. ध्यान से देखिए फिगर पे पहले ये एक ये ठीक है, इसको आप एक रे बना दीजिए। ये है ए बी, इसको आप कह दीजिए ओ, ये है सी और ये है डी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पर लिख दीजिए। अगर एडजेसेंट एंगल आप किसको बोलेंगे कि एन एंगल हैव कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स ओसी and two non-common arms either side of the common arm, this OB and OC, OD। ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ये कॉमन आर्म्स के इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो जो ये एंगल और ये एंगल बनेगा उसको आप कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप इसमें देखिए तो ये कॉमन आर्म्स हो और ये क्या कहते हैं, क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट हो जाए क्योंकि नॉन कॉमन आर्म्स ये और ये हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन आर्म्स इन दोनों एंगल के लिए कॉमन आर्म्स है वो इस एंगल और इस एंगल के लिए नॉन कॉमन आर्म्स का भी काम कर सकती है। इस तरीके से ये और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है और ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल की डिफिनीशन क्या होगी, एडजेसेंट एंगल की डिफिनीशन क्या होगी, if two angles have if two angles have common arms and two non-common arms either side of the common arms are said to be adjacent angle। अब देखिए एंगल, अगर आप ध्यान से देखिए एंगल BOC एंड एंगल COD, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह एंगल COD एंड एंगल AOD, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है ना। ध्यान रखिए कि क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज ये कॉमन आर्म्स है और दो नॉन कॉमन आर्म्स है। नॉन कॉमन आर्म्स वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इस तरीके से जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। इसको भी ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल, इसको भी कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वो आपने पढ़ा ही होगा।
डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल if sum of two angles if sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle. Complementary angle. If sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle. For example, if angle x plus angle y is equal to 90 degree, ठीक है ना, मतलब ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, दोनों का सम 90 के इक्वल है। इसी तरह है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसमें क्या होगा, if sum of two angle is 180 degree, then it is called supplementary angle. If sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle. Supplementary angle यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसके पहले बता दिया एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए ये एक ये है सपोज कर लीजिए ए और ये है बी, और यहाँ पर एक इसको सपोज कर लीजिए सी और ये है पॉइंट ओ, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट पॉइंट एक लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, क्योंकि इस दोनों एंगल के लिए ये कॉमन आर्म है और ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म काम करेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल की डिफिनीशन आप कैसे कर सकते हैं कि in a pair of adjacent angles, non-common arms are OA and OB are opposite. OA and OB opposite rays, and OC is the common arm, ठीक है। कॉमन आर्म के आइदर साइड देखिए, एक OA इस तरफ है OC के, और OB उस तरफ है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल जो ये दोनों एंगल बनेंगे, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे, इन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इफ नॉन कॉमन आर्म्स, इन पेयर ऑफ adjacent angle
pair of adjacent angle non-common are non-common are two opposite rays then the angles are called linear pair of angles. Then angles are called linear pair of angles. ठीक है, अगर इस एंगल को आप x सपोज कर लीजिए और इस एंगल को y, तो एंगल x और एंगल y क्या है? एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ध्यान दीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार यूज करना है आपको, ठीक है ना। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इस तरीके से सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो जब भी आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखेंगे तो उसका सम 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्री एंगल से ये डिफरेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल में हमने कहीं भी कॉमन और नॉन कॉमन आर्म्स यूज नहीं किया, ठीक है ना, वहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल में। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में इस तरीके की कोई बात नहीं की है मैंने, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ये ध्यान देना है कि एक कॉमन आर्म होगा और दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे उसके, ठीक है, और वो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, ओके। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान दीजिए, ये है और ये है। ये सपोज कर लीजिए PQ है, ये RS है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो क्या कहते हैं एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कहे जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, ये कहे जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डिफिनीशन क्या होगी? When two lines intersect at a common point, then when two lines intersect at a common point, four angles are formed. If four angles are formed, pair of angle which has no common arm is called वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ठीक, क्या कह सकते हैं? when two line intersect at common point when two lines intersect at common point, then four angles form. Pair of angle which have no common arm is
is called vertically opposite angle. देख लीजिए यहाँ पे कॉमन आर्म की जरूरत नहीं है, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे कोई कॉमन आर्म नहीं है दोनों एंगल। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, इसमें भी कोई कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है ना। ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसका प्रूफ देखिए, आपको ये शो करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या है, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद फिगर बना दीजिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ठीक है। इसको आप कह दीजिए PQ और इसको कह दीजिए RS, ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं, कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं लिखना। थ्योरम का ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन। अब गिवन में क्या लिखना है हमें कि टू लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट O, ठीक है। टू लाइंस PQ and RS intersect at common point O, ये आपको गिवन है। अब क्या करना है, इसके आप देखना है प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल POR इक्वल टू एंगल QOS इक्वल टू एंगल QOS। अब दूसरा क्या दिखाना है, POS एंगल POS इक्वल टू एंगल QOR, ठीक है। ये दोनों एंगल दिखाना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको दिखाने के लिए देखिए तरीका क्या है। अब यहाँ पे आप प्रूफ शुरू करेंगे, तो प्रूफ क्या होगा, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि RS इज ए लाइन, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या है, इनका ये कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो RS जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पर जो है ये PO जो है वो उसके लिए क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वो क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, RS इज अ स्ट्रेट लाइन, देन क्या हो जाएगा, एंगल ROP या ऐसे लिख दीजिए एंगल POR एंड एंगल POS आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हमने क्या बताया है
कि एंगल, अगर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या लिख देंगे, एंगल POR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब इसी तरह आप इसको ले लीजिए, PQ इज स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे, क्योंकि PQ क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन है, और OS उसके लिए कॉमन आर्म है, तो PO और PQ क्या, PO और OQ क्या हो जाएंगे, नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल भी क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आप इस पे लिखेंगे, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, PQ is a straight line, straight line, then angle POS and angle QOS is linear pair of angle, linear pair of angle। तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये भी 180 के सम, इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, या जब दोनों का सम 180 है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एंगल POR आप इसको लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल POR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल QOS। ठीक है, ये एंगल QOS होगा। ठीक है। अब देखिए POS दोनों तरफ है,